हाँ, तो ये जो इक्वेशन था ये तो ये आ गया। अब इसके बाद में हम आगे अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखो एक चीज़ तो यहाँ पर ये नोट करना, अपन ने ये बोला था कि साई स्टार, साई जो होता है वो पी के इक्वल होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं पी लिख सकता हूँ ना, और इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्रायिकता धारा घनत्व है, प्रायिकता धारा घनत्व। ठीक है, इसको तो पी लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, इसको तो पी लिख दिया, लेकिन मेरे को इसको इस तरीके से बनाना होगा कि जे आ जाए। जे मतलब ये नहीं, ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है पी। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इधर जे बनाना होगा ताकि वो जो अपना कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन था, जो सांतत्य समीकरण था, वो मिल जाए अपने को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, देखो मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, और मैं जुगाड़ क्या कर रहा हूँ, साई स्टार डेल, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ जैसे ऐसा, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अगर ये कोई टर्म है, ये कोई एक्सप्रेशन है, इसमें अगर मैं बाहर से डेल ऑपरेट कराऊं, बाहर से क्या लगा रहा हूं मैं, डेल, तो बाहर से अगर डेल लगाऊं तो देखो क्या चेंज होता है, इसमें क्या बनता है, देखना एक बार इसको। अगर मैं डेल ऑपरेट कराता हूं इसमें, तो सबसे पहले तो साई स्टार पे डेल लगा लो आप। क्या होगा, साई स्टार पे डेल होगा तो ऐसे आएगा डेल साई स्टार, और ये जो है ऐसा का ऐसा आ जाएगा डेल साई। मतलब इसमें दो टर्म है, एक तो ये एक ये। तो पहले साई स्टार पे डेल अप्लाई कर दिया, इसको ऐसे रख लिया। अब साई स्टार को ऐसे रख लूंगा, इसके ऊपर डेल अप्लाई करूंगा। तो अब साई स्टार को ऐसे रख लिया मैंने, सॉरी ये प्लस आएगा, प्लस साई स्टार को ऐसे रख लिया, और इसके ऊपर डेल स्क्वायर साई हो जाएगा, दोनों पे आ गया। फिर माइनस माइनस, अब साई के ऊपर लगाऊंगा डेल, डेल साई, ये ऐसा का ऐसा रह गया डेल साई स्टार। फिर साई को ऐसे रख लूंगा, इसके ऊपर डेल साई स्टार के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो फिर माइनस, क्योंकि माइनस बाहर था, साई डेल स्क्वायर साई स्टार। ठीक है, ये मिला मेरे को इक्वल में। अब इसको देखो, इसके अंदर डेल साई स्टार, डेल साई स्टार डेल साई, ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में टर्म है, ये तो ऑपरेट होने के बाद में मिलेगा, ये भी ऑपरेट होने के बाद में मिलेगा। तो इनको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम ही है, क्योंकि इसको आगे पीछे लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई पर्टिकुलर ऑपरेटर नहीं है, कैसे लिख लो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, सेम है, तो मैं इसको और इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ऐसे बचेगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। ठीक है, और इधर वाला जो है ये अपने पास में ये आ गया, क्या था जो था वो पहले, सेम टू सेम साई डेल साई स्टार। ठीक है, ये कुछ टर्म मिला। अब देखो अपने पास में जो इक्वेशन है उसमें देखो क्या है, ये साई डेल स्क्वायर साई स्टार, साई डेल स्क्वायर साई स्टार, और साई स्टार डेल स्क्वायर साई। मतलब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये आएगा साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई। और इसको इक्वेशन नंबर कुछ लिख दूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखूं, इससे पहले इसको इक्वेशन नंबर ए लिख देता हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर ए लिख दूं मैं, और दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब देखो इसमें ये वाला टर्म है राइट हैंड साइड, इसमें बस नेगेटिव है, और ये वाला जो टर्म है अंदर वाला ये सेम ही तो है। ये वाला टर्म साई डेल स्क्वायर साई स्टार और साई स्टार डेल स्क्वायर साई, ये वाला। इसका मतलब है कि इस टर्म को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ वहाँ पे। तो ये नेगेटिव में अगर इस तरफ लगा दूँ, ये नेगेटिव इस तरफ नहीं लगा के नेगेटिव इस तरफ लगा दूँ, डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार नेगेटिव।
तो ये बी से इक्वेशन ए में पुट कर देता हूं, तो फ्रॉम बी एंड ए, फ्रॉम बी एंड ए, तो बी एंड ए से देखो क्या वैल्यू मिला मेरे को मिला ये तो आयोटा एच कट डेल, ये पी है ना, तो डेल पी बाई डेल टी, आयोटा एच कट डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो ऐसा कैसा आएगा, और ये जो अंदर वाला था इसका वैल्यू मेरे को ये लिखना है, ये तो ये आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और उसका वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाले का ये वैल्यू लिखना था, मतलब डेल के साथ में आएगा वो नेगेटिव, तो डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये मिला मुझे। क्लियर है? अब इसमें देखो ये एच कट स्क्वायर के एक एच कट से कैंसिल आउट हो गया, और अगर मैं आयोटा को इस तरफ ले लूँ, ये डेल, एक सेकेंड, डेल पी बाई डेल टी है, आयोटा को इस तरफ ले लूँ तो ये मिल जाएगा एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल, ये आएगा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अगर मैं एक काम करूं, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल पी बाई डेल टी, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर तो होगा एच कट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2m, तो ये आएगा, एक सेकेंड, इसको एक सेकेंड मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे रख लो, क्योंकि मैं जो लाना चाहता हूँ, मैं क्या लाना चाह रहा हूँ, एच कट अपॉन 2 आयोटा m या 2m आयोटा, ये टर्म क्या है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इस डेल को तो ले लूँ बाहर, और ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो अंदर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, डेल को ले लो बाहर और इसको लिख दो यहाँ पर, एच कट अपॉन 2m आयोटा माइनस है साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये मिला। अब देखो ये क्वांटिटी क्या है, जे, अरे जे या एस जिसको लिखते हो, तो इसको डेल पी बाई डेल टी इक्वल्स टू माइनस डेल एस, करेक्ट है, ये आ गया डेल एस। एस क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व है, तो ये आ गया, यहाँ पे लिख सकते हो आप, सिंस एस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इसको जे से भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व, ठीक है। तो ये है डेल पी बाई डेल टी प्लस डेल एस इज इक्वल्स टू 0। ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन था आपका, ये सातत्य समीकरण था, तो ये अपने को क्या हो गया, प्रूव हो गया, मिल गया। ये सातत्य समीकरण, सातत्य समीकरण प्रूव्ड। क्लियर है? तो ये अपने आप को यहां से मिल जाता है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट कुछ थोड़ा टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद में ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा यूनिट था आपका, और फिर उसके बाद में सेकंड और थर्ड जो यूनिट है ये इतने लेंथी नहीं है, जितना पहले यूनिट में टाइम लगा है उतने में नेक्स्ट दो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो अपना ऐसा है कि करीबन 25 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, नेक्स्ट 25 डेज में, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वांटिटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण। ये सातत्य समीकरण कंप्लीट हो गया है। किसी ने कॉपी नहीं किया हो तो कॉपी कर ले, यहाँ पे पॉज करके आप बीच बीच में पॉज करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करें, चलो ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लिए जाते हैं जनरली।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें मैं बाद में और एक्सप्लेन कर दूंगा, एग्जाम से पहले और भी बताऊंगा कि क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अभी तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारा चीज़ें देख लीजिए, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी तो सीखना तो पहले सब कुछ ही ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स लाने के हिसाब से हम लोग उसमें और भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, टॉपिक्स पे, उस पर हम लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं। बट अभी तो सारे पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखो ऐसा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना रहा हूँ मैं, और वो कुछ क्वेश्चन मेरे को कैलकुलेट करना है। एक ही चीज़, क्या कैलकुलेट करना? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व कैलकुलेट करना है। प्रायिकता धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। किसके लिए कैलकुलेट करनी है? मैं क्वेश्चन देता हूँ, कोई फंक्शन गिवन है साई, इसका वैल्यू सपोज ए ई टू पावर के एक्स है, ये है। कोई दूसरा फंक्शन है साई ए ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स है। कोई और फंक्शन है साई ए ई टू पावर आयोटा के एक्स है। आप एक काम करो, पहले क्वेश्चन में प्लस रख लो, सेकंड में माइनस रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी मैं आपको डायरेक्ट भी सिखाऊंगा कि कैसे ध्यान रख सकते हो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। इसके अलावा आप ऐसे कैलकुलेट, साई इक्वल्स टू ए ई टू पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है। इसके अलावा ये चार काफ़ी है, और भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट इनमें चार में आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, फिर कोई सा क्वेश्चन आया आप कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार तरीका सिखा देता हूँ। क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व है। और प्रायिकता धारा घनत्व प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, चुपचाप क्वेश्चन को बंद करके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एग्जाम में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप, ऐसा तो है नहीं कि आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर फॉर्मूला नहीं आता तो फिर नहीं कर सकते, फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। अगर किसी से पूछ सको तो वो अलग बात है, वो आपका मैटर है। बाकी मेन चीज़ है कि अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसको क्वेश्चन को करोगे कैसे? तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। क्या गिवन है? साई इज इक्वल्स टू ए ई टू पावर के एक्स, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व। और प्रायिकता धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या है? प्रायिकता धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है एस या जे, जिसको बोलो, एस इज इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 आयोटा एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये है, अरे यही है, ठीक है भैया। अब देखो डेल का मतलब क्या है? अगर 1D गिवन है तो डेल बाई डेल एक्स है, अगर आर में गिवन है तो डेल बाई डेल आर है, ठीक है ना, समझ में आता है। तो यहाँ पर जैसे एक्स में गिवन है तो डेल बाई डेल एक्स है, इसका भी वैल्यू, इसका भी डेल बाई डेल एक्स है। अब देखो मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट करो। देखो साई तो है अपने पास, साई स्टार का रिक्वायरमेंट होगा, तो साई स्टार कैलकुलेट कर लो। तो साई स्टार क्या होगा? जहाँ पर आयोटा है वहाँ पर माइनस आयोटा कर दो, तो इसमें तो कहीं पे आयोटा है ही नहीं। ए की जगह ए स्टार कर देते हैं हम लोग, आपने पहले भी किया, जो नॉर्मलाइजेशन वाले क्वेश्चन किए थे, परसामान्यकरण वाले, वहाँ पे ए को क्या किया था? ए स्टार किया था, और ई टू पावर के एक्स ऐसा आ गया, कहीं पे आयोटा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो, एस इज इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 आयोटा एम साई स्टार हो जाएगा ए स्टार ई टू पावर के एक्स डेल साई, डेल का मतलब डेल बाई डेल एक्स, और साई का मतलब ए ई टू पावर के एक्स, ठीक है, माइनस साई का मतलब ए ई टू पावर के एक्स डेल साई स्टार, डेल का मतलब डेल बाई डेल एक्स, और साई स्टार का मतलब
साई स्टार का मतलब क्या है? साई स्टार का मतलब साई स्टार। साई स्टार का मतलब क्या है? साई स्टार का मतलब है ए स्टार ई टू पावर के एक्स, ये है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एस इज इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 आयोटा एम। ये देखो ए स्टार ई टू पावर के एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो। ए तो ऐसे है, ए तो बाहर आ जाएगा, ए तो इधर आ गया। ई टू पावर के एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर के एक्स, के का ई टू पावर के एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये आ गया, के एक्स का डिफरेंशिएशन के, तो ये आ जाएगा के। फिर माइनस इसमें देखो ए ई टू पावर के एक्स, इसका ए स्टार तो बाहर आ जाएगा, तो ये ए स्टार तो आ गया बाहर। ठीक है, और ई टू पावर के एक्स का ई टू पावर के एक्स और क्या आ गया बाहर। ठीक है, इसमें देखो ए स्टार ई टू पावर के एक्स ई टू पावर के एक्स ई टू पावर के एक्स ई टू पावर के एक्स, इसमें भी के है इसमें भी के है। इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है। ये वाला सब इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? जीरो। क्या बचा अपने पास में? एस का वैल्यू जीरो, मतलब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इस क्वेश्चन में कितना आ गया? जीरो आ गया। क्लियर है? अभी मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, ये वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, फिर थर्ड और फोर्थ आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देख लो एक बार। टाइम अभी वी हैव 13 मिनट्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या? ए ई टू पावर आयोटा के एक्स है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में साई इज इक्वल्स टू ए ई टू पावर आयोटा के एक्स, राइट। तो जब अपन एस कैलकुलेट कर रहे हैं तो एस का फॉर्मूला एच कट अपॉन 2 आयोटा एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। करेक्ट है, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे साई स्टार का रिक्वायरमेंट होगा, साई स्टार यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। साई स्टार ए को तो ए स्टार बना लो, बाकी जगह पर जहाँ पे भी आयोटा लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस आयोटा कर दो। एक्सपोनेंशियल आयोटा की जगह माइनस आयोटा के एक्स। करेक्ट है, दोनों वैल्यू मिल गए, दोनों के वैल्यू पुट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैलकुलेट करो। एस इज इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 आयोटा एम, ब्रैकेट के बाहर तो जैसा है वैसा का वैसा आ गया। साई स्टार का वैल्यू ये है ए स्टार ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। डेल मतलब डेल बाई डेल एक्स या डी बाई डी एक्स बोल लो। साई का वैल्यू ये, साई का वैल्यू है ए ई टू पावर आयोटा के एक्स माइनस साई का वैल्यू जो है क्या है? ए ई टू पावर आयोटा के एक्स, डेल बाई डेल एक्स, और साई स्टार का वैल्यू ये रहा ए स्टार ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये मिल गया अपने को, कंप्लीट वैल्यू मिल गया। किसी ने यहाँ से पहले छापा नहीं, तो इसमें तो पहले कुछ छापने का है भी नहीं, इतना ही है। अब देखो आगे, एस इज इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 आयोटा एम। इसमें देखो ए स्टार ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये है। इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए तो कांस्टेंट है, ए तो आ गया बाहर। ई टू पावर आयोटा के एक्स का ई टू पावर आयोटा के एक्स, ये हो गया। और आयोटा के एक्स का क्या होगा? आयोटा के। ठीक है, इसमें देखो ए ई टू पावर आयोटा के एक्स, ये तो बाहर है, जैसा था वैसे। इसका करेंगे तो ए स्टार क्या आ जाएगा? कांस्टेंट बाहर आ गया। ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, और आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के एक्स का क्या होगा? माइनस आयोटा के। ये ऐसा आ गया। एक सेकेंड, ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब इसमें देखो क्या है, S इज इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 आयोटा एम ए स्टार। ये ए स्टार को मैं ए का मॉड लिख दूं, ए का मॉड का स्क्वायर। ठीक है,
दूसरी चीज देखो, ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, ई टू पावर आयोटा के एक्स, ये प्लस माइनस ई टू पावर जीरो बचा क्या? अरे ये और ये ऐड करूंगा ई टू पावर में, दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये और ये ई टू पावर जीरो बचेगा, ई टू पावर जीरो क्या था? 1 होता है, तो ये टर्म तो हट ही गया यहाँ से। यहाँ पे आयोटा के बचा, आयोटा के, इसमें देखो माइनस ए स्टार, ए का मॉड का स्क्वायर, ई टू पावर आयोटा के एक्स, ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ई टू पावर जीरो आ जाएगा। ये माइनस आयोटा के है तो माइनस माइनस प्लस आयोटा के, एस इज इक्वल टू एच कट अपॉन 2 आयोटा एम। इन दोनों में देखो, इन दोनों में 2 टाइम्स है ना, ये 2 टाइम्स ऑफ आयोटा के ए का मॉड का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, एच कट के बाई एम एस, ये आंसर मिला। क्लियर है? 2 क्वेश्चन कर लिए। अब जो मैं है थर्ड क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं और मैं पैटर्न भी सिखा रहा हूं कि थर्ड क्वेश्चन को कैसे करना है। फोर्थ को क्वेश्चन करने का तरीका ऐसे सेम, उसमें क्या है, ये माइनस की जगह सॉरी प्लस जहां पे लिखा है साई में, अरे उसमें क्या है प्लस की जगह यहाँ पे क्या माइनस है, इतना सा तो डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या चेंज होगा, एक यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है? टाइम तो देख लो, मैं एक बार यहाँ पे सिखाता हूँ कि क्या है चीज़ें कैसे करनी है। ये इसका समझ में आया ना? अपने पास में 4 क्वेश्चन थे, मैं इनके डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर बाई चांस मिस्टेक भी हो जाए तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो किया वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं। पहली चीज आपको ये चेक करना है कि आपका जो फंक्शन गिवन है वो रियल है कि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा है कि नहीं उसके अंदर। इसमें आयोटा है, आयोटा नहीं है ना, आयोटा नहीं है, इसका मतलब साई और साई स्टार का वैल्यू सेम ही आ जाएगा। अरे सेम ही आएगा, इसका मतलब साई साई स्टार सेम आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये उसका जो करंट डेंसिटी वाला जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो जिसमें भी रियल है ना पूरा, जैसे ये रियल है, रियल है इसका मतलब है कि रियल मतलब एस का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। क्लियर है? तो इसको देखते ही 0 आएगा। जेएम के जब क्वेश्चंस करते हो ना वहां पर ये चीजें काम में आती है, बट आपको यहां पर भी जब लेंथी क्वेश्चन आता है तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट आया है कि नहीं है। दूसरी चीज, ये फंक्शन है आयोटा है, इसका मतलब डायरेक्ट तो 0 नहीं हो सकता, किसी और तरीके से 0 हो जाए तो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट 0 नहीं हो सकता। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसका देखो सॉल्यूशन देखना। इसका सॉल्यूशन ऐसे होता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं। इसका आएगा एच कट के बाई एम, एच कट के बाई एम मल्टीप्लाई इसका जो कांस्टेंट है ना एक्सपोनेंशियल के साथ में जो कांस्टेंट लिखा हुआ वो आएगा उसका मॉड का स्क्वायर, ये आएगा। करेक्ट है? ये एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स है ना, इनका तरीका बता रहा हूं डायरेक्ट में। किसी को ये याद नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस सॉल्यूशन तो वैसे सोल्व करके लिखना आपको, एग्जाम में तो डायरेक्ट आंसर तो लिखना नहीं है, पर मैं एक तरीका बता रहा हूं। इसका आंसर जो आएगा एच कट के अपॉन एम, ये टर्म तो याद रखना एच कट के अपॉन एम, साथ में इसके एक्सपोनेंशियल के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो। ठीक है, अब देखो यहां पे पावर पॉजिटिव थी तो यहां पे ये पॉजिटिव आ गया, इसमें पावर नेगेटिव है ना, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा एच कट के अपॉन एम ए का मॉड स्क्वायर और नेगेटिव। करेक्ट है? क्लियर है? नेक्स्ट देखो ये वाला टर्म देखो, ये इसमें 2 टर्म है, ऐसे 2 टर्म है, इन दोनों के तो वैल्यू कैलकुलेट करना आता ही आपको। अरे दोनों क्या आता है ना, दोनों की वैल्यू लिख दो। देखो पहले का आएगा एच कट के अपॉन एम, कॉन्स्टेंट क्या ए है तो ये ए स्क्वायर, और पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस यहां पे देखो इसका क्या आएगा एच कट के बाई एम, इसका कोफिशिएंट क्या है बी है तो बी का स्क्वायर, नेगेटिव है इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। ये इसका जे का वैल्यू आएगा, किसका डी का,
तो डी का आंसर भी बता दिया मैंने, सी का भी आंसर बता दिया, डायरेक्ट कैलकुलेट करने का तरीका भी बता दिया है। तो आपको ये सारी चीज़ आनी चाहिए, कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, ओके।